जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं ओमार शीट आपको किस प्रकार से भरनी है। आपका एग्जाम आ चुका है तो आपको ओमार शीट में कोई गलती नहीं करनी है, तो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी हमने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज आपके जो क्वेश्चन आए हैं, आपने जो पूछा उसका भी जवाब देने वाले हैं। जो छोटी छोटी जानकारी है आज आपको जानकारी पता हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमें आया था कि जो एडमिट कार्ड है वो हमें कलर निकलवाना है या ब्लैक एंड वाइट, यानी कि कलर या बिना कलर वाला। तो एडमिट कार्ड जो होगा आप कलर निकलवा लें, चाहे आप ब्लैक एंड वाइट निकलवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दोनों ही चल जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड किसी भी प्रकार का होना चाहिए, चाहे कलर हो या बिना कलर का हो, वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा जो बताया था कि जो हमारी ओमार शीट होती है, ओमार शीट में जो हमें नाम भरना है वो हिंदी में भर सकते हैं या इंग्लिश में। तो उसमें जो आपको नाम भरना है, जो कॉलम हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, जो कॉलम है उसमें आपको इंग्लिश के बड़े कैपिटल लेटर में ही लिखना है, इंग्लिश में अपना नाम। और जैसे कि मान लो आपका नाम विजय है, उसके बाद आपको सिंह लिखना है, तो एक कॉलम आपको छोड़ देना है, फिर सिंह लिख देना है। आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और जो आपके सवाल आए थे उसके बारे में जान लेते हैं। जो और जो सवाल थे कि आपके जो सवाल थे, पेपर में हम घड़ी ले जा सकते हैं, पेपर के दौरान घड़ी भी नहीं जाएगी आपकी, ना कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी आपका नहीं जाएगा पेपर के दौरान। और एक आपका सवाल है, परीक्षा में दफ्ती लेकर जा सकते हैं, परीक्षा में कुछ भी सामान एक्स्ट्रा नहीं लेकर जा सकते हैं। परीक्षा में जो आपको ले जाना है वो आपका बॉल पेन, ब्लैक कलर का एक बॉल पेन हो गया, एक ब्लू कलर का पेन ले लेना और एक एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का पेन लेना, ताकि एक ब्लैक कलर पेन खराब हो जाए तो दूसरा यूज कर सको। 2-3 और आप चाहो तो कच्ची पेंसिल भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेन में आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका एडमिट कार्ड आपको ले जाना ही है, उसके साथ आधार कार्ड भी आपको ले जाना है। तो ये 3, और अगर फोटो मांगता है आपके एडमिट कार्ड में तो आप फोटो भी, जो फोटो मांगे वो फोटो भी ले जा सकते हैं, ले जाएंगे, ले जाना पड़ेगा आपको। तो आप 4 ये चीज़ ले जाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। फिर है दोस्तों कि फिर आपका जो सवाल है, और जो सवाल आया है आपका, ये है आपका पेपर किस टाइप का होगा, पेपर के बारे में कि पेपर किस टाइप का होगा। जो पेपर होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको एक प्रश्न होगा और 4 उसके उत्तर दिए होंगे। उन्हीं में से आपको जो सही उत्तर है वही आपको अपनी ओमार शीट में उसी सही उत्तर का वही नंबर कॉलम, जो ABCD जो भी होगा वही आपको भरना होगा। तो आपको ऑब्जेक्ट टाइप का कुछ पेपर आएगा। और एक और सवाल है कि पेपर को घर ला सकते हैं, ऑफलाइन पेपर मिलेगा आपको, जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो पेपर आपको ही दे दिया जाएगा। और एक आपको ओमार शीट दे दी जाएगी, 3 ओमार शीट आती हैं, जो ब्लैक एंड वाइट ओमार शीट होगी वो आपको मिल जाएगी दोस्तों, पेपर और एक ओमार शीट आपको मिल जाएगी। तो यह है आपका पेपर। और पेपर जो होगा आपका वो 2 भाषाओं में होगा। मान लो इस प्रकार का इस प्रकार का पेपर होगा, जैसे हमारे पास पेपर है तो इस प्रकार का होगा, तो उस पर आधे, जैसे ये हमारे पास है, उस पर आधे पर जो होगा आपका इधर इंग्लिश में होगा, इधर हिंदी में होगा। उसी के सामने एक पेपर है, पेपर का एक पेज है, इधर इंग्लिश होगा, इधर हिंदी होगा, तो उसके सामने ही हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखा होगा। तो आप जिस भी भाषा में पढ़ सकें उसी भाषा में पढ़ के आप उस पर टिक लगा दें। और दोस्तों जो सवाल है कि पेपर जो होगा, पेपर में हम टिक लगा सकते हैं या पेपर में हल कर सकते हैं, तो आप पेपर में टिक भी लगा सकते हैं। और उसके पीछे रफ कार्य होता है तो आप उस पर रफ कार्य भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। और जहाँ आपके क्वेश्चन दिए हो, चाहे तो छोटा छोटा आप वहाँ भी हल कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है, ओमार शीट को आपको सुरक्षित रखना है। ओमार शीट के बारे में अभी आपको बताने वाले हैं, ओमार शीट के बारे में क्या क्या करना है। ओमार शीट को आपको 3 ओमार शीट मिलेंगे, उन्हें अलग नहीं करना है, उन्हें आपको एक साथ जैसे मिलेंगे इसी प्रकार उसको रखना है। और जो मेन होगी ये वाली, इस पर आपको गोलों को भरना है। और ओमार शीट को खोलना नहीं है, एक जगह उन्हें रखना है। गोलों को आपको ठीक भरना है, जो गोला दिया है उसको पूरा भरना है, गलत नहीं भरना है। आपसे पहले हमने सिखा भी दिया है। और आपको रोल नंबर और अपना नाम बहुत सही लिखना है कॉलम के अंदर, और उन्हीं के नीचे जो गोला है वो आपको करना है, उसी का नीचे जो आप भरोगे। फिर है दोस्तों, एक पेपर सीरीज भी होता है, वो
पेपर सीरीज जो होता है, जो ओमार शीट होती है दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, जो ओमार शीट होती है वो आपके पेपर सीरीज के ही मेल की होती है। आप उसके पास जो ओमार शीट आए तो आप उसे ये देख लेना कहीं से कटी तो नहीं है, कहीं से फटी तो नहीं है, आपका पेपर का ओमार शीट का सीरीज सेम है या नहीं है, आपको ये सब कुछ देख लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पेपर के दौरान। जब आपकी ओमार शीट आपको मिले तो उसे पेपर सीरीज देख लेना है, पेपर में वो सीरीज होगा, आपकी ओमार शीट पर वो होगा, और आपकी ओमार शीट कटी तो नहीं है, फटी तो नहीं है, कहीं से कोई भी गोला, जो इसमें गोले दिए जाते हैं ये वाले, कोई गोला आपका मिटा हुआ तो नहीं है, सभी गोले ठीक हैं, या कोई पहले से भरा तो नहीं है इसके अंदर। ये सब आपको देख लेना है, ये आपको देखने वाली बातें हैं। फिर है दोस्तों, और उसके बाद है इस पर आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा अलग से कुछ लिखना नहीं है, धार्मिक कुछ भी चीज़ इस पर लिखना नहीं है। आपको सिर्फ गोले करना है, नाम भरना है, बस इतना ही आपको करना है, फालतू में कुछ इस पर करना नहीं। फिर है दोस्तों आपका इस पर आपको हस्ताक्षर भी करने हैं, नीचे हस्ताक्षर होंगे, और जो शिक्षक आपको पेपर करा रहेंगे उनके भी आप हस्ताक्षर करा लें। तो ये तो हैं दोस्तों आपको पेपर के दौरान देखने वाली बातें। अगर और भी कोई बातें आपको पूछनी तो आप हमें कमेंट कर दें, और कमेंट कर दें हमें, हम आपको जवाब देंगे कि आपको और जो आप जब पूछना चाहते हैं वो भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको मार्कशीट को किस प्रकार से आपको भरना है। एक बार और आपको दिखा देते हैं। कैपिटल लेटर में आपको भरना है, जो आपका नाम होगा आप उसे ब्लू पेन से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोला तो आपको सिर्फ काले पेन से ही करना होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने वाली बातें हैं। और दोस्तों आपको तैयारी अच्छी कर लेनी है अपनी, तो आप बरकरार तैयारी करते रहें। तो दोस्तों दिखाते हैं इसको भर करके आपको किस प्रकार से गोलों को भरना है। तो दोस्तों ये आपकी ओमार शीट है, हमने इसे अपने बोर्ड पर चिपका दिया है, आपको भर के दिखाते हैं। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको इसे आप नाम है इसे बॉल पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू पेन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश में लिखना होगा। जैसा कि मेरा नाम है रोहित, तो यहाँ आर बनाना है इसके अंदर, फिर ओ बनाना है, फिर एच बनाना है, फिर आई बनाना है, फिर टी बनाना है, रोहित। इस प्रकार से कैपिटल लेटर में आपको लिखना है रोहित। फिर अगर आप रोहित सिंह हैं तो एक कॉलम छेड़ देना, फिर दूसरे में एस आई एन जी एच, इस प्रकार। अब इसी में आपको जो गोला है वो ब्लैक पेन है आपका, इस प्रकार का बॉल पेन ब्लैक होगा, आप इस प्रकार के पेन से उसे भर देंगे। जैसे कि यहाँ आर है तो इसी के नीचे हमें इसी लाइन में आर को भर देना है, इस प्रकार से। फिर ओ है, इसी लाइन में हमें ओ को भर देना है, तो ओ हमारा कहाँ, यहाँ है हमारा ओ, इसको भर देना है इस प्रकार से। फिर हमारा एच है तो आपको एच भी पूरा भर देना है यहाँ, इस प्रकार से। फिर आई है, इस लाइन में, जिस लाइन में आई है उसी लाइन में आई होगा, तो उसी लाइन में हमें आई को भी पूरा भर देना है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट लाइन हमारा टी है, इसमें जो टी होगा उसको आपको भर देना है, टी हमारा यहाँ है तो हमें इस प्रकार टी को भर देना है। अब हमारा सिंह है, एक कॉलम छेड़ के एस है, एस के हम नीचे ही हमें जाना है और एस के नीचे हमें एस को भर देना है, तो हम एस को भर देते हैं। फिर हमारा आई है तो हमें आई को भी भर देना है, उसी के नीचे जा कर के आई को भर देना है। फिर हमारा एन है, इसी एन की लाइन में जाना है और हमें एन को गोल कर देना है। फिर है जी, जी की लाइन में हमें जाना है और फिर हमें जी को गोल कर देना है, जी हमारा यहाँ पर है। सॉरी थोड़ा बाहर निकल गया क्योंकि मेरा बोर्ड पे है, तो आप बेंच पे करोगे तो आराम से करना। फिर हमारा एच है तो यहाँ आपको एच भर देना है। इस प्रकार से आपको अपना नाम भरना है। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो यहाँ रोल नंबर देख लेते हैं, 9 8 3 0 6 2। इस प्रकार से अगर कोई नंबर है, आपका रोल नंबर है, तो आप उसी के नीचे 9 के नीचे 9 भर देना है, 8 के नीचे 8 भर देना है, 3 के नीचे 3 भर देना है, 0 के नीचे 0 भर देना, 0 देखो सबसे नीचे है, 6 के नीचे 6 भर देना है, 6 हमारा यहाँ है, 2 के नीचे 2 भर देना है, 2 हमारा यहाँ है। तो इस प्रकार से हमें ये पूरा गोल कर देना है। और जो आपकी डेट होगी वो आपको डेट यहाँ पर डाल देना है, 17 तारीख हो या फिर 18 तारीख हो, आपकी जो भी हो आप यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से। और जो होगा यहाँ पर ये कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर पेपर सीरीज आएगा,
सीरीज इस प्रकार से, तो उसके सामने आपको ए सीरीज, तो ए ऐसे लिख देना है और यहाँ भी ए का जो गोला होगा उसे इस प्रकार से गोल कर देना है। आपको मिला लेना है, ये ए सीरीज आपकी ओमार शीट पर यहाँ लिखी होगी और पेपर होगा उसके ऊपर यहाँ लिखी होगी। तो आपको ये सब कुछ देख लेना है। पेपर सीरीज आपकी इस प्रकार से आपको मैच कर लेनी है कि आपकी पेपर सीरीज वही है या नहीं है। अब आपको दोस्तों जैसे कि अब ये हमने पूरा नाम वाम भर दिया है आपका सब कुछ, इस पर आपको कोई भी धार्मिक शब्द कुछ नहीं लिखना है और ना ही इसको फाड़ना मोड़ना कुछ नहीं करना है। आप नाम और अपना रोल नंबर बढ़िया से आपको भर देना है। फिर उसके बाद आपको जो प्रश्न है वो करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके प्रश्न होंगे, आपको इस प्रकार से गोल करना होगा। जैसे कि मान लो ये प्रश्न है आपके, इसी पेन से आपको गोल करना है। मान लो ए का आपका बी ठीक है, तो आपको पेपर में ए का बी ठीक है तो आपको बी एक नंबर के बी में आपको गोल कर देना है। फिर आपको मान लो दो आपको हल नहीं हुआ, दो समझ है, तो तीसरा आप अगर आप कर रहे हो तो तीसरे क्वेश्चन के तीसरे ही कॉलम में आपको भरना है। मान लो सी ठीक है तो आपको यहाँ सी इस प्रकार से भर देना है। तो आपको सभी गोले को इस प्रकार से जो सही होगा आपको इस प्रकार से भर देना है। आपको दो गोले एक लाइन में कभी नहीं भरना है, इस प्रकार से आप दो भर दो कि इस प्रकार से दो नहीं भरना है। मान लो आपका 3 का डी ठीक था, आपने सी भर दिया, आप डी भी भरने लग जाओ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे भरने की, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। आपका पहले से ही गलत है और इसे भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही गलत है। तो इसे भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप दो ना भरें, इसे छोड़ दें। और अगर आपका गलत भर जाए तो उसे किसी पर मिटाएं नहीं, ना उंगली से खुरचें, ना ही इस पर बाटना लगाएं, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गलत भर जाए तो आप उसे ऐसे ही छोड़ देना है। आपको किसी प्रकार से कोई भी इसमें गलती नहीं करनी है। और जो गोले दी हैं आपको यहाँ पर जो गोले दी हैं, गोले कैसे भरें ये तरीका दिया है। तो ना है तो आपको इस प्रकार से भरना है, ना ही इस प्रकार से भरना है, ना ही इस प्रकार से भरना है और ना ही इस प्रकार से भरना है। जो गोले भरना है आपको इस प्रकार से पूरा भरना है। तो आपको एकदम जैसे हमने भरा है इसी प्रकार से आपको एकदम बढ़िया से गोल करके भरना है। तो ये सभी आप इसे जान गए होंगे। आपको इसी प्रकार से और भी गोले हैं 5 का भी आप इस प्रकार से भरते चले जाएं। आप एक काम करें कि जो पेपर होगा उसमें 10 क्वेश्चन लगातार हल कर लें, फिर उन्हीं के 10 कॉलम यहाँ भर लें, फिर 10 क्वेश्चन करें, फिर 10 गोले इसमें भरें। तो इससे आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी भी ओमार शीट को आसानी से भर सकते हो। और नीचे दिखाते हैं दोस्तों, नीचे जो दिया है, नीचे आपका यहाँ सिग्नेचर होगा। यहाँ आपके जो टीचर है अध्यापक जो पेपर आपको कराएंगे उनका होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर लें या उनका होगा। मान लो आपने जो एडमिट कार्ड में जो साइन किया होगा उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश जो भी किया होगा उसी भाषा का आपको यहाँ साइन करना है। मान लो मैं इंग्लिश में किया है तो मैं इंग्लिश में अपना साइन कर दूंगा इस प्रकार से। आप हिंदी में करते हो तो हिंदी में कर दो, चाहे इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जिस भाषा में आप करना चाहे तो उस भाषा में आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये तो है आपकी जो हमने ओमार शीट भर के आपको दिखाई है, ओमार शीट है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दें, हम आपको करंट अफेयर की PDF भेज देंगे। आप अपनी उससे तैयारी कर लें, अभी आपके पास समय है तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।